आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन में प्रेम भरने का, तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारे लव लाइफ, तुम्हारा पारिवारिक लाइफ, तुम्हारा दाम्पत्य लाइफ पूरी तरह से सुव्यवस्थित हो जाए, उसका एक अद्भुत साधन है। ये एक ऐसा संयोग है जिसमें आपके अपने जीवन को सर्वसुलभ किया जाता है। पिछले 20 सालों से ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष, वेद, विज्ञान, शास्त्र, गीता, उपनिषदों का ज्ञान तुम्हें कुछ चंद मिनटों में परोस दिया जाता है और तुम्हारे जीवन को सर्वसुलभ किया जाता है। अभी तक लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आज तुम्हारी बारी है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो सच मानना, ये परमात्मा की अद्भुत कृपा है तुम पर। अगर तुम इस लेवल पर आ गए हो तो समझ जाना कि ईश्वर चाहता है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए और कुछ प्रकाश आए, कुछ नई चीजें तुम्हें मिल जाएं। तुमने बिना ढूंढे, बिना जाने, बिना समझे यहां तक पहुंचे हो। तुम्हें किसी ने जबरदस्ती थोड़ी भेजा, यहां तुम खुद आए हो। परमात्मा ने वो रास्ता तुम्हें दिखाया है, तो बस अब सावधान हो जाओ कि अब तुम्हारे प्रेम लाइफ में, लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, तुम्हारी निजी लाइफ में, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में अब परिवर्तन आने वाला है। अब वो होने वाला है जो तुम चाहते हो। जरा देखिए पूरा का पूरा विश्लेषण। पुराण की तहे गौरी शंकरा बात कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। अगर तुम किसी को अपना बनाना चाहते हो, किसी के दिल में जगह पाना चाहते हो, किसी को 100% अपना लेना चाहते हो, तो आज का दिन आपका है। अगर तुम्हें किसी के दिल में जगह बनानी है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति 100% तुम्हारा ही हो जाए, तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ देखे ही नहीं, 100% तुम्हारे बारे में चिंतन करे, तुम्हारा ही ख्याल रखे और तुमसे ही विवाह करे, या तुमसे विवाहित है तो तुम्हारे अलावा किसी और की बात नहीं सुने। अगर वो यहाँ वहां भटक रहा है, परेशान हो रहा है, उसका मन डाइवर्ट हो रहा है, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, ये सारी की सारी सिचुएशन तुम्हें पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में बनाई जाएगी। जो तुम चाहते हो, जैसे चाहते हो, जिस तरह से चाहते हो, वो सारी की सारी चीजें वैसी बन जाएं। इसके लिए आपको करना क्या है, एक छोटा सा 2 लाइन का मंत्र बोल देना है। ये 2 लाइन का मंत्र बोलते ही तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ होना प्रारंभ हो जाएगा जो तुम चाहते हो। इसके लिए ना कोई सामग्री चाहिए, ना कोई व्यवस्था चाहिए, ना ही कोई तारतम्य चाहिए, ना ही कोई विधि विधान की आवश्यकता है और ना ही कोई खर्च की आवश्यकता है। ना तुम्हें कहीं बाहर जाना है, ना ही कोई सामग्री ढूंढना है, ना ही कहीं कुछ ढूंढते घूमना है। बस ये 2 लाइन का छोटा सा मंत्र बोल दीजिए, आपका जीवन ठीक हो जाएगा। 2 लाइन भी मैं तो ज्यादा कह रहा हूं, 2 शब्दों का एक मंत्र है, जिसे बोलते ही आपके अपने जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। इसको बोलने के पश्चात ही त्वरित इमीडिएटली आप परिवर्तन अपने अंदर देखेंगे। अभी के अभी हमारी बात सुनते सुनते भी अगर आप बोलोगे तो आपके अंदर परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। आप उस ढंग से, उस तरीके से, उस विधि के साथ इस चीज को कर लीजिए, क्योंकि जीवन में सबसे मूल्यवान अगर कोई वस्तु है, एक पलड़े में विश्व की सारी संपत्ति रख दी जाए और दूसरे पलड़े पे तुम्हारा प्यार रख दिया जाए, अगर तुम प्यार को भारी मानते हो तुम सच्चे प्रेमी हो। विश्व की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज कितनी भी अच्छी या कितनी भी बुरी एक पलड़े में रखी जाए, दूसरे पलड़े में तुम्हारा प्यार रखा जाए, फिर भी तुम्हें प्यार ही चाहिए हो। मैंने बहुतों को बोलते सुना है, मेरे प्राण चले जाए पर मुझे प्रेम चाहिए मेरा। कुछ भी हो जाए, हर हाल में, हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में, एट एनी कॉस्ट मुझे मेरा प्रेम चाहिए। अगर ये भावना, ये श्रद्धा, ये समर्पण है तुम्हारा, तो तुम्हें तुम्हारा प्रेम मिलना चाहिए। अभी तक नहीं मिला। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बाबा, संत, पहाड़ी, ये वो, तांत्रिक, मांत्रिक, सबके पास गए, रास्ता नहीं मिला। तो बस आज वो रास्ता तुम्हारे अपने अंदर है। कस्तूरी अंबर बसे
मृग ढूंढही बनु माही। कस्तूरी जो है ना, मृग एक ऐसा पशु है, मृग समझते हो, हिरण जिसको बोलते हो तुम। हिरण के नाभि में, बेली बटन में एक वस्तु होती है जिसका नाम है कस्तूरी, और बहुत सुगंधित होती है। उसकी सुगंध इतनी तेज होती है कि पूरा का पूरा आसपास का माहौल सर्व सुगंधित हो जाता है। उसकी सुगंध में मृग बहुत छटपटा रहा होता है कि सुगंध कहां से आ रही है, वो चाहिए मुझे। इसी वजह से मृग सबसे ज्यादा उछलता है, क्योंकि वो चारों तरफ उछल सकता है। उसको कभी लगता है पीछे से आ रही है, कभी लगता है बगल से खुशबू आ रही है, कभी लगता है इस साइड से खुशबू आ रही है, कभी लगता है आगे से आ रही है। तो वो हर तरफ कूद सकता है। मृग के अंदर ये कला है, और ये कला उसके अंदर की कस्तूरी उसको दे रही है। उसे ये पता ही नहीं है कि जिस खुशबू के पीछे वो भाग रहा है वो खुशबू उसके ही अपने अंदर है। वैसे ही तुमको ये पता ही नहीं था कि तुम्हारा प्रेम पाने का तरीका तुम्हारे अपने अंदर है, कहीं दूसरी जगह नहीं है, कहीं और नहीं है। तुम यहां वहां भटक रहे हो, परेशान हो रहे हो, फालतू के लोगों के चक्कर में पड़ रहे हो। और सावधान, मैं हर बार कहने लग गया हूं, अगर तुम मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखना, और भाई तुम किसी और को देखते हो तो मुझे मत देखना। मुझे कुछ चंद लोग ही सही, मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए जो सच्चे प्रेमी हैं, जो सिर्फ प्रेम को चाहते हैं, जिनके जीवन में कोई आडंबर, कोई प्रपंच, कोई छल, कोई फरेब नहीं है। सिर्फ मुझे वही चाहिए। मैं खुल के कहता हूं इस बात को। मुझे फालतू की भीड़ नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं है। भीड़ चाहिए होती तो पिछले 20 सालों से मैं YouTube पे काम कर रहा होता। मैंने किया ही नहीं कभी। मेरे कई सारे शिष्य हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बच्चे हैं हमारे, सिखाया है मैंने उनको, ट्रेंड किया है। वो सब YouTube पे बैठे हैं सालों से। मुझे ही सीखे, मुझे ही सुन करके आपको बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, करने दीजिए। कहने का सीधा संबंध ये है कि मैं उन लोगों को चाहता हूं, उन्हें प्रेम करता हूं, जो सच्चे हैं, जो ईमानदार हैं। आप क्या करने जाते हो उन चैनलों पर जहां सिर्फ हाथ दिख रहा है, जहां सिर्फ कुछ किसी 20-22 साल के बच्चे की आवाज आ रही है, वो खुद पढ़ा लिखा नहीं, उसकी भाषा ठीक नहीं, उसकी शैली ठीक नहीं, उसे कुछ आता जाता नहीं, कुछ भी बोले जा रहा है और आप सुने जा रहे हो। मैं समझता हूं कि प्रेम या जीवन में जब कोई समस्या, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ आती है तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस मुश्किल को तुम इस तरह से कैसे सॉल्व करोगे? सब कुछ खो सकता है पर तुम्हारा विवेक मत खोने देना। अपने विवेक पर कमांड रखना, अपना साहस रखना, क्योंकि तुम भ्रम में हो, तुम कंफ्यूजन में हो, तुम्हें फालतू की बातें सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं और तुम उनकी तरफ भाग रहे हो। सावधान। जब तक प्रमाणित बात ना हो, जब तक कोई प्रमाणित व्यक्ति ना दिखाई पड़े, तब तक किसी का बताया हुआ कोई उपाय ना करें। अगर आप किसी और के उपाय कर रहे हैं तो कृपया पहले उनको कंप्लीट कर लें, फिर मेरा शुरू करिएगा। मेरे यहाँ 99.9% लोगों के काम हो गए हैं, हो रहे हैं। जिनके नहीं हुए वो वही लोग हैं जो यहाँ वहां भटक रहे हैं अभी भी। इनको भी देखना है, उनको भी देखना है, इनका वाला भी करना है, उनका वाला भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, बस कुछ नहीं होगा। ज्यादा कुछ नहीं, उनका दिया हुआ ताबीज पहने, बाकी तो सब आप ही का कर रहे हैं। अच्छा जी, ताला तो बाहर ही लगा रखा है, फिर भी माल अंदर लेके जाना है, पॉसिबल कैसे होगा? कुल मिला के सीधा संबंध ये है कि आप 10 जगह की चीजों को मिक्स मत करें। जहां पर श्रद्धा हो, जहां तुम्हारी विश्वास हो, जहां जिसके प्रति तुम्हारी निष्ठा बन जाए, जिसको तुम गुरु मान पाओ, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं आएगा, बिना गुरु के कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि उपाय काम नहीं करता, गुरु का आदेश काम करता है, गुरु का बल काम करता है। जब तुम किसी गुरु की बुराई करते हो या अगर तुमने माना है गुरु किसी को, किसी गुरु का मतलब ऐसे ही नहीं, जिसको तुमने कभी भी गुरु माना उसकी कभी बुराई मत करना। या तो मानो मत, या तो करो मत। तो चलो जान लो उस व्यवस्था को, उसके पहले समझ लो तुम्हें अपनी प्रीवियस लाइफ कभी भी शेयर नहीं करनी, तुम्हें पैसों का आदान प्रदान प्रेम में कभी नहीं करना, कभी भी किसी भी तौर पर मदद करनी ही नहीं पैसों से। बाकी सब तरीके से मदद करिए, पैसों से मदद मत करिए, प्रीवियस लाइफ मत बताइए, अपने परिवार की बुराई मत करिए, अपनी कोई भी कमियां उजागर करिए ही मत किसी भी सूरत में। ये सब करने से प्रेम खत्म हो जाता है, बहुत बड़ी संख्या में देखा गया है। ऐसा कोई भी गिफ्ट मत करिए जिसमें सुगंधी आती हो और जो पर्सनल हो सकता हो, ऐसा कोई गिफ्ट नहीं करना चाहिए। और एक बात,
प्रेम को पाने के लिए डर होना आवश्यक नहीं है, प्रेम होना आवश्यक है। प्रेम को पाने के लिए लोभ और लालच नहीं, प्रेम होना आवश्यक है। छूट जाने का भय या कुछ पा लेने की का लालच, दोनों ही कंडीशन में प्रेम नहीं मिलता। प्रेम परस्परता का नाम है। प्रेम चालाकी से किया हुआ या झूठ की नींव पर रखा हुआ प्रेम कभी भी दूरगामी नहीं हो सकता। तो अगर इन सब चीजों से तुम परे हो, ऊपर हो और तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तो वो मंत्र बता रहा हूं, वो ढंग बता रहा हूं। अब आपको इसको वज्रासन में बैठकर करना है। वज्रासन मतलब कैसे? जैसे हनुमान जी बैठते हैं, दोनों पैरों को मोड़ करके आराम से, दोनों पैरों को पीछे की तरफ मोड़िए। जैसे वज्रासन का एक और तरीका बताता हूं। जिस प्रकार से जो इस्लाम को मानने वाले लोग नमाज पढ़ते हैं जिस मुद्रा में, उसको वज्रासन बोलते हैं। वज्रासन की फोटो भी आपको लगाई जाएगी, बगल में दिख रही होगी आपको। इस कंडीशन में बैठ जाएं। बैठ करके आपको अपने हाथों का ऐसे खोल देना है, ऐसे इस प्रकार से पुष्प बनाना है और इस पुष्प को अपने हृदय के पास लगा लेना है, हृदय को बाहर फेंकते हुए। ये कंडीशन और ये मुद्रा होनी चाहिए आपको बैठने की। और आपका सर 120 डिग्री ऊपर इस प्रकार से, और चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट, थोड़ा अंदर से मुस्कुराने की कोशिश करना। फिर ये शब्द बोलना उनका नाम लेकर के, जिन्हें तुम प्रेम करते हो, जिन्हें तुम प्रेम करते हो उनका नाम लेकर के ये शब्द बोल देना। बस वो तुम्हारे हिसाब से चलना शुरू हो जाएंगे। और मंत्र, ये शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओम अहद्रम महद्रम महद्रम महम। क्या बोलना है? ओम अहद्रम महद्रम महद्रम महम। ये मंत्र आपको बोलना है। अहद्रम, अहद्रम, अहद्रम महद्रम महद्रम महम, ऐसे बोलना है। इस मंत्र को बोलने के बाद आपके अपने जीवन में त्वरित परिवर्तन हो जाएगा। इसे वैसे तो आप 5 से 7 बार बोल सकते हैं। मैक्सिमम 21, 51, 108, 1008 कितना भी लेके जाया जा सकता है। इसको पूरी विधान के साथ पूरे तरीके से बोलिएगा। कोशिश करिएगा ये सूर्यास्त के बाद करें, रात्रि में कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है, पूरी आनंद के साथ। और इस मंत्र को करने के बाद सीधा सो जाइएगा, उसके बाद कोई काम मत करिएगा, क्योंकि उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको वर्क करेगा और आपको इसका बहुत चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा। किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है, किसी भी क्षण किया जा सकता है, बस रात्रि होनी चाहिए। दिन कोई भी हो, रात्रि का समय भी कोई भी हो, सूर्यास्त से लेकर के सुबह 4 बजे के पहले कभी भी कर लीजिए, आपको उतना ही बेनिफिट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। बहुत परमात्मा आपको खुशहाल, प्रसन्न, आनंदित और सुव्यवस्थित करे। भगवान शिव आपके जीवन में खूब सारा प्रेम भरे। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।